जय श्री राधे, जय श्री राधे। प्रसंग चल रहा है अद्वैत ज्ञान तत्व। सूत जी ने सबसे पहले भागवत में उपास्य यानी लक्ष्य जो अद्वैत ज्ञान तत्व है वही निर्धारित किया। ये बात उन्होंने भागवत के शुरू में ही 1-2-11 वदन्ति तत्त्वविदस्तत्त्वं यज्ज्ञानमद्वयं ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। शब्दते माने नाम उसका कहा जाता है विद्वान लोग ब्रह्म परमात्मा भगवान। प्रश्न हुआ कि अद्वय माने दो भी नहीं हो और तुम 3 नाम बता रहे हो, तो बोले शब्दते केवल बता रहे हैं, वस्तुतः वो एक ही तत्व है। जैसे सूर्य एक होता है लेकिन आविर्भाव की दृष्टि से बालस्यापि रवे पादा पतन्त्युपति उपरि भ्रूवृताम तेजसा सहजातस्य वह पुत्रोपयुज्यते। बाल सूर्य माने प्रातःकालीन सूर्य। सूर्य एक होता है ये बालक सूर्य और प्रौढ़ सूर्य, ये भेद क्यों किया गया? क्योंकि ये महात्माओं के श्लोक हैं। बालस्यापि रवेः पादाः पतन्ति उपरि भूभृताम्। बालक सूर्य भी उसकी किरणें, उसके चरण पर्वत के ऊपर ही पड़ेंगी, नीचे नहीं। तेजसा सहजातस्य वयः कुत्रोपयुज्यते। जो तेज के साथ उत्पन्न हुआ है उसकी उम्र नहीं देखी जाती। तो बाल सूर्य माने आविर्भाव की दृष्टि से ये बात कही गई। बाल समय रविभक्षल्यो, बालक सूर्य को बालक हनुमान ने भक्षण किया, तब तीनों लोक भयो अंधियारो, देवन आन करी विनीति, छाण दियो रवि कष्ट निवारो, कौन सो संकट मो गरीब को, जो तुम पे नहीं जात है टारो। तो वहां बाल सूर्य से मतलब है आविर्भाव की दृष्टि से। एक ही वस्तु को आविर्भाव की दृष्टि से अनेक रूप में वर्णन करते हैं। तो ब्रह्म परमात्मा और भगवान ये 3 भेद इसलिए कि ये तीनों भेद बराबर चलेंगे भागवत में।
कुछ लोग जो हठी हैं वो इन पंक्तियों को नहीं मानते हैं। यही भेद सर्वत्र है। जैसे नारद जी ने में एतत् संसूचितम ब्रह्मन् स्थापत्र चिकित्सितम यदीश्वरे भगवती कर्म ब्रह्मणि भावितम। भगवान, ईश्वर और ब्रह्म, ये नारद जी ने 1:5/32 में किया है। यही आगे भी जब रहुगण को उपदेश दिया जड़ भरत ने, तो यही बात वहां भी कही है। ज्ञानम विशुद्धम परमार्थमेकम अनंतरम तो बहिर्ब्रह्म सत्यम प्रत्यक प्रशांतम भगवत शब्द संज्ञम यद वासुदेवम कवयो वदंती। 5वें स्कंद में 12 का 11 हुआ। तो ये जो उन्होंने कहा 5वें स्कंद में, वही ब्रह्म है, वही भगवान है, वही वासुदेव है। सारे भागवत का यही लक्ष्य है। ये कोई सांप्रदायिक मत नहीं है। तो उस अद्वैत तत्व को, वो ब्रह्म जब उसमें शक्तियों का विकास नहीं हुआ तो निःशक्तिक आविर्भाव माना गया। फिर जब संसार को बनाने लग गया, ये तो वा इमानी भूतानी जायन्ते ये न जातानि जीवंती, तो वो परमात्मा हो गया, ईश्वर हो गया। और जब संपूर्ण शक्तियों का विकास हुआ, भगवान, भग माने 6 प्रकार का भग। ऐश्वर्य स समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणं भगैतीर्णा। ये चीजें जहां अनंत हैं वो है भगवान। अनंत ऐश्वर्य हो, हुकूमत, शासन, मालकियत, अनंत ब्रह्मांडों में जिसका शासन चलता है वो है भगवान। वीर्य, अनंत शक्ति जिसमें है, बल है, वो है भगवान। जैसे प्रहलाद ने कहा, सवै बलम बले नाम चापरेशम। हिरण्यकश्यपु से कि राजन आप में बल कहां है? बल तो एक ही है, बल वाला एक ही है। परे वरे में स्थिर जंगमाये ब्रह्मादयो ये न वशम प्रणीता। ब्रह्मादि पर अवर जड़ चेतन सब जिसके अधीन है, ये न वशम, वो है बलवान। आप में, हम में बल कहां से आ गया? तो अनंत वीर्य मने बल, ऐश्वर्य समग्रस्य वीर्यस्य यशसः श्रियः। यश कहते हैं जो प्रभाव सर्वत्र संचरिष्णु प्रभाव को यश कहते हैं। संचरिष्णु माने चलने फिरने वाला। जो जैसे राजा बैठा हुआ है राजधानी में और उसका प्रभाव, उसकी महत्ता, उसका यश चारों ओर फैलता है, तो वो संचरिष्णु प्रभाव ही यश है। भगवान का अनंत ब्रह्मांडों में यश है।
श्री मने अनंत सौंदर्य, अनंत संपत्ति, अनंत रूप, अनंत माधुर्य, जिससे प्रिय बन जाता है भगवान प्राणी मात्र का। ये श्री जिसके पास आ जाती है वो सबका प्रिय बन जाता है। श्रीयते सर्वै स्थावर जंगमाधिभी, जिसका लोग आश्रय करते हैं वो उस गुण को श्री कहते हैं। भगवान में अनंत माधुर्य है, अनंत रस है, इसलिए वो भगवान है। भगवान में अनंत ज्ञान है। ज्ञान क्यों है? उसमें राग द्वेष नहीं है, माया प्रवेश नहीं कर सकती है, खड़ी नहीं हो सकती माया उसके सामने। विलज्जमानया यस्य स्थातुम इक्षापथे मुया, वहां रुक नहीं सकती उसकी दृष्टि के सामने माया। और यहां तक कि अघासुर के प्रसंग में कहा है, 10-12 में आता है कि जिसके सैव नित्यात्म सुखानुभूति व्यस्त मायोन्तरगतः किं पुनः, जिसके स्मरण से माया चली जाती है। नित्यात्म सुखानुभूति विदस्त मायोन्तरगतो किं पुनः, जिसकी आत्म सुखानुभूति से नित्य माया व्युदस्त तिरस्कृत है, पराजित है। सैव नित्यात्म सुखानुभूति भूत्यभिव्युदस्त मायोन्तर्गतो किं पुनः। अघासुर पाप रूप था, उसकी मुक्ति कैसे हुई? आश्चर्य हुआ। सकर्गदंत प्रतिमांतराहिता मनोमयी भागवती ददौ गतम, 12 का 39। तो इसलिए अनंत ज्ञान जिसके पास है वो भगवान है। अनंत वैराग्य है जिसके पास, राग आदि वहां प्रवेश नहीं है राग का। देखो, संसार में सबसे बड़ा जो मैल है वो है राग। राग से ही आसक्ति होती है। विषयों में हमारा तुम्हारा राग है, इसलिए भगवान से दूर हैं। जब भगवान का प्रेम आता है तो राग चला जाता है। न शरीर में रहेगा राग, न इंद्रियों में रहेगा, फिर बाकी परिवार कुटुंब तो दूर की बात है। जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। काकभूषुंडी जी ने कहा है, विरुज मने रोग रहित, तभी समझना तुम लोग साधु बन गए, चाहे विरक्त बन गए, सन्यासी बन गए, फिर भी रोगी हो। जब तक विराग हृदय में राग है तो
तुम रोगी हो, चाहे महंत हो, चाहे विद्वान हो, जानिए तब मन बिरुज गुसाई, जब उर्बल विराग अधिकाई। तब तक समझ लेना हम रोगी हैं। राग माने जिस रंग में मन रंग गया, यानी आसक्ति। भगवान ने कहा कि ये जो राग है, रजोगुण, यही आसक्ति और काम बनता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम। भगवान ने कहा 14वें अध्याय में लगभग 8वें श्लोक में, रजो रागात्मकम विद्धि। रजोगुण क्या है? राग, ये लाल रंग है, ये हमारे मन पर चढ़ गया तो क्या हुआ? तृष्णा माने प्यास पैदा हो गई। जीभ में राग आया तो लड्डू पेड़ा, इसकी तृष्णा पैदा हुई। इंद्रियों में राग आ गया तो भोग की तृष्णा पैदा हुई। मनुष्य स्त्री को चाहता है, स्त्री पुरुष को चाहती है। क्यों? कि राग पैदा हो गया। और जब राग और आसक्ति, तृष्णा संग समुद्भवम, तृष्णा, प्यास और आसक्ति एक साथ पैदा होती है, जिससे तुम्हारा प्रेम हुआ तो उसको देखना चाहोगे। प्रीत कियो तो निरख्यो चाहे परस्यो चाहे। उसको देखना चाहोगे, उसको छूना चाहोगे। एक बच्चे में विराग है तो उसको गोद खिलाना चाहोगे। इसके माने राग है। जड़ भरत जी को राग हो गया था तो गोद में हिरण के बच्चे को लेकर के घूमते रहते थे, जैसे मनुष्य घूमता है। तो राग जहां होता है वहां आसक्ति जरूर पैदा होती है। तो ये सबसे बड़ी बीमारी है। 5वें स्कंद में, नहीं 4थे स्कंद में सनत कुमार ने कहा, जब भगवान में रति आ जाएगी तो काम तो खत्म, अनंत काल के लिए खत्म। रतिर दुरापा विधनोति नैष्ठिकी, 4:22 संख्या बताना है। कामम कषायम मलमंतरात्मना, 4:22-20 है। ये मंत्र हैं, ये सब याद कर लो। जब तक काम रूपी कषाय है तब तक भगवान का प्रेम हमारे अंदर नहीं है। रति दुराप माने कठिन है, ऐसी रति आ जाए। अनादिकाल का मैल है, आज का मैल नहीं है। ये लड्डू पेड़ा के लिए जीभ जिस योनि में गए हैं वही लपलपाती रहती है, चाहे मनुष्य बने चाहे पशु बने। जैसे हमने देखा गौशाला में हरे न्यार के लिए गायें दौड़ रही हैं, तो जैसे हम लोग लड्डू के लिए दौड़ते हैं वे भी दौड़ रही हैं पशु। लेकिन राग हर योनि में है। कुत्ते बन गए तो कुत्ते बन करके जहां भी जीभ लपलपाएगी, भोजन मिलेगा,
दौड़ के जाएंगे। मक्खी मच्छर जहां भी बने, एक श्लोक आता है कि फूलों के बगीचे में छोड़ दो शूकर को, और उस बगीचे में अच्छे अच्छे फूल हैं, एक किनारे मल पड़ा हुआ है, तो सूअर वहीं जाकर के दौड़ेगा और वहीं मुंह देगा। जहां राग होता है मनुष्य वहीं जाता है। अजामिल वो एक वेश्या के लिए दौड़ के गया, जबकि शुद्ध ब्राह्मण था, शुद्ध स्त्री थी, बिलमंगल की स्त्री सती थी। सती को छोड़ करके एक वेश्या के लिए दौड़ा, क्योंकि उसका राग था विष्ठा विषयों में, मूत्र आदि में। देवता भी बन जाता है मनुष्य, यद्यप वहां स्त्रियां खुशबू निकलती रहती, नलिन गंध रुचाम, उनको थूक में खुशबू है, उनके पसीने में खुशबू है कमल की, लेकिन राग भगवान के अतिरिक्त है। तो वृत्रासुर ने फटकारा इंद्र को। उस समय इंद्र ने उत्तर दिया, देवराज होकर के बोलता है, 10-6 यस्य भक्तिर भगवती हरौ निःश्रेयसेश्वरे। इंद्र ने कहा 6, 12, 22 स्कंद 6। ये देवराज इंद्र कह रहे हैं कि जिसकी भक्ति भगवान में है, निःश्रेयस ईश्वर भगवान है, विक्रीडितोम प्रताम बोधौ, वो अमृत के समुद्र में घूम रहा है। किम क्षुद्र घातको दगई। इस श्लोक को समझो, चाहे वो देवता बन गया, क्षुद्र घात माने स्त्री की योनि, खात माने गड्ढा, अका माने नीच गड्ढा, अधोम का, उसके उदक माने पानी, भोग के पानी में जिसकी आसक्ति हो गई, वो इंद्र बनने के बाद भी नीच है। तो इसलिए इंद्र ने हार माना वृत्रासुर से कि मैं भले देवताओं का स्वामी हूं, लेकिन नीच गड्ढे में मेरी आसक्ति है। इसके माने कि मैं अमृत के समुद्र से दूर हूं। विक्रीडितोम प्रताम बोधौ। अमृत तो भगवान के प्रेम में ही है। बहुत से लोग हमारे पास आकर प्रश्न करते हैं कि इन लड़कियों का भविष्य आप सोचते हैं? उनका मतलब कि रोटी पानी अन्न ये क्या खाएंगी? तो उनसे हम कुछ नहीं कहते, क्योंकि ये बेचारे भोजन पानी पैसा धेला इसी की प्राप्ति को प्राप्ति समझे बैठे हैं। वो नहीं समझ सकते कि अमृत का समुद्र क्या है। जो अमृत के समुद्र में है
उसको क्या आवश्यकता है विष खाने की? केवल बुद्धि का भ्रम है। करदम जी ने भी कहा था कि लोकांश लोकानुगतान पशुंश, तीसरे स्कंद में करदम जी ने कहा है 3:21-17, ठीक है, 3:21-17 नोट कर लिया करो, याद किया करो। जो ये संसार है ये पशु है। भेड़ चाल, एक भेड़ गड्ढे में गिरी तो दूसरी भी गिरेगी अवश्य। यहां तक कि एक भेड़ कट जाती है, देख रही है भेड़ कट रही है, तो पीछे वाली भेड़ हटती नहीं है। यहां रेलवे लाइन में कोसी में एक घटना भई, भेड़ वाले आते हैं, ले जाते हैं, तो एक साथ हजारों भेड़ें कट गई। एक भेड़ देख रही है तो कट करके गिर गई है, तो पीछे वाली हटेगी नहीं। उसको भेड़ का चाल कहते हैं। गिर गई है एक गड्ढे में तो पीछे वाले हटेगी नहीं, उसी में गिरेगी। वैसे ही संसार है। लोकांश लोकानुगतान पशुंश, ये पशु हैं सब। और हित्वा, इनको जो छोड़ देता है, श्रितास्ते चरणात् पत्रम, तब भगवान के चरणात् पत्र, चरणों की छाया मिलती है। छत्र, आतपत्र माने छत्र। बोले भगवान मिलेंगे, बोले भगवान तो पीछे मिलते हैं। पहले उनका गुणवाद, परस्परम तद गुणवाद सीधु पीयूष। सीधु और पीयूष दो शब्द कहा। पहले उनके गुणवाद, सीधु कहते हैं मदिरा, भगवान के नाम गुण की मदिरा रूपी अमृत, उसको पीता है मनुष्य। बोले उससे निर्यापित देह धर्म, देह धर्म अपने आप पूरा करते हैं भगवान, खाना पीना सब। कमाई उमाई की कोई जरूरत नहीं है। अच्छे मां बाप यही चाहते हैं कि अमृत पिए हमारी संतान। और जो मूर्ख लोग हैं, जिनका विश्वास नहीं है, वो लोग योगक्षेम की पढ़ाई पढ़ते हैं, पढ़ाना चाहते हैं। भगवान का नाम रूप गुण गाने वाले जाने कितने लोग हैं। न उनको नौकरी करनी पड़ती है। देख लो, यही सब लोग नाम गुण गाते हैं। और विदेश के एक व्यक्ति आए थे, डॉक्टर थे, वो अभी चर्चा चल रही थी। बोले यहां इतने लड़के हैं, इतने साधु हैं, लड़कियां हैं, 100 के आसपास बच्चे और साधु हैं, 100 से ज्यादा होंगे।
और इतनी लड़कियां हैं, इतनी बड़ी जनशक्ति है, तो उनका दृष्टिकोण तो दूसरा था, सांसारिक था। सांसारिक दृष्टिकोण से भी उन्होंने यह नहीं सोचा 200 आदमियों का परिवार है, आने जाने वाले सैकड़ों को भोजन फ्री मिलता है, रस मंदिर में हजारों आदमियों का परिवार है, और न यहां चलता है, न चिट्ठा है, न कोई आमदनी है, अपने आप सब काम चल रहा है। ये क्यों चल रहा है? इसका कारण है भगवत नाम। गौशाला चल रही है, लाखों रुपए रोज का खर्च है, और आज तक भारतवर्ष में पहली गौशाला है जहां मांगा नहीं जाता है। तो ये इसका कारण क्या है? ये चंदा चिट्ठा मांगने की जरूरत नहीं है। इसका उत्तर दिया है सनकादिक ने। 3रा स्कंध 15वां अध्याय 48वां श्लोक। ये रट लो, 3:15-48। भगवत कथा कीर्तन 2 चीजें करते हैं भक्त लोग भगवान से मिलने के लिए। अगर कथा और कीर्तन की महिमा तुम समझ गए तो मोक्ष को भी छोड़ दोगे। नात्यंतिकम बिगड़यंती, आत्यंतिक माने मोक्ष, उसको भी कुछ नहीं समझते। नात्यंतिकम बिगड़यंती अपिते प्रसादम, वो मोक्ष भी आपकी कृपा से मिलेगा। जो कथा कीर्तन के रसज्ञ हैं, किंतु अन्यद अर्पित भयम भ्रुव उन्नयस्ते, और चीजें रुपया पैसा भोग वगैरह आपकी भावों से नष्ट हो जाते हैं। काल, कितनी भी सुंदर स्त्री होगी, पद्मावती भी युद्ध हुआ, अग्नि में जल गई, परिणाम क्या रहा? नरक। पद्मिनी बनने का परिणाम क्या निकला? देश का नाश हुआ, समाज का नाश हुआ, और नरक की प्राप्ति हुई। हजारों स्त्रियां जल गईं, जौहर कहते हैं उसको। तो परिणाम यह होता है, ऐसी चीज नहीं चाहिए जिसको काल नष्ट कर दे। भ्रुव उन्नयस्ते, भौओं के उठाने से ही भगवान के भौएं काल हैं, और संसार काल की ओर जा रहा है, इसलिए पशु है। इसके अलावा दूसरा रास्ता है, यंगत त्वदंघ्रि शरणा। जो लोग आपकी शरण में हैं, उनके पहचान है भवतः कथाया, आपकी कथा कीर्तन्य तीर्थ यशसः, आपके यशों का कीर्तन करते हैं, वे कुशल से रहे हैं, अर्थात काल उनको नहीं छू सकता। रसज्ञा, रस को जानने वाले हैं,
तो इसलिए लोग, मूर्ख लोग पूछते हैं कि इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। उनका मतलब है ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़े जिसमें पैसा मिलेगा, ऐसी पढ़ाई नहीं पढ़े जिसमें कि भोग मिलेगा। तो ऐसे लोगों को उत्तर दिया है सनकादिक ने, येंगत तदंघ्रि शरणा कुशला रसज्ञा। भगवान की शरण में जाओ, कुशल रहेगा, और नहीं तो लोकांश लोकानुगतान पशुष्य, भेड़ बन करके कटोगे। मीरा ने यही उत्तर दिया था, ऐसे बर को का भरूं जो जन्मे मर जाए, बर तो बरू में सांवरो मारो चुड़लो अमर हो जाए। मीरा के प्रभु गिरधर नागर आन मिलो अविनाशी। इसीलिए प्रसंग चल रहा है भक्तों के चरित्र का। देखो एक बात और बता दें, भक्तों का चरित्र ये ब्रह्मचर्चा से बड़ी है। ध्रुव जी ने अपनी स्तुति में कहा है, चौथे स्कंद में 9वें अध्याय में, या निर्वृत्तिस्तनुभृताम 4, 9, 10, या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म। जो निर्वृत्ति माने आनंद आपके चरणों कमल के ध्यान में, या भवज्जन कथा, आप पे भक्तों की कथा, भवज्जन माने भक्तों की कथा, उसमें है या निर्वृत्तिस्तनुभृताम तव पाद पद्म ध्यानात् भवज्जन कथा श्रवणे निवास्यात्। सा ब्रह्मणी, वो ब्रह्मचर्चा में नहीं है। स्वमहमन्यप्यनाथ नाभूत, वो ब्रह्म आपकी महिमा है, उसमें भी नहीं है। किंतु अंत काशी लुलितात पतताम विमानात्। फिर स्वर्ग में जो विमानों में बैठे हैं देवता, देवांगनाओं को भोग रहे हैं, उसमें कहां से है? क्योंकि वे थोड़ी देर में विमान उनके कट जाएंगे काल से। तो इसलिए भगवान के भक्तों का चरित्र सुनना, कहना, ये ब्रह्मानंद से बड़ी चीज है। और भगवान के भक्तों की का संग मिल जाए तो बीए एमए क्या चीज है। ध्रुव जी ने स्तुति में कहा है, 4, 9, 11, भक्ति मुहुः प्रवहताम। जहां भक्ति है, मुहुः मने हर समय, बार बार, ऐसा नहीं 1 घंटा सत्संग कर लिया सब हो गया। वहां बैठो जहां हर समय भक्ति बह रही है। भक्तिम मुहुः प्रवहताम में प्रसंग। भक्ति किसमें? त्वयि। त्वयि भक्तिम मुहुः प्रवहताम। उन भक्तों में मेरी आसक्ति हो जाए।
भूयाद अनंतम महताम अमलाशयानाम। निर्मल मन के जहां लोग रहते हैं, निर्मल भक्त, ये नहीं कि पैसे को लक्ष्य बना लिया, भगवत गुणगान कर रहे हैं, लक्ष्य है पैसा, ऐसे भक्त नहीं, वो तो व्यापारी हैं। भक्तिम मुहुः प्रवहताम त्वयि में प्रसंगो भूयाद अनंतम महताम अमलाशयानाम। बोले अगर ऐसे भक्तों का संग यानी आसक्ति मिल जाए, ये नांजसोल बणम रूप व्यसनम भवाब्धिम, तो भयानक संसार जिसमें अनंत कष्ट है, उल्बण मने बड़ा संताप देने वाला है, व्यसन मने दुख देने वाला है। हमको तुमको लग रहा है वो करोड़पति बड़ा सुखी है, अनंत दुख है उसको। हमारे पास कुछ वर्ष पहले एक भारतवर्ष का प्रसिद्ध धनी आया, जिसके घर के हवाई जहाज, घर की सारी बातें, और हमने उससे पूछा कि कहो तुम्हें सब प्रकार का सुख है? तो उसने खुल के हमसे बात किया, महाराज जिस धन को हमने कमाया, अरबपति आदमी था, उसको हमारे लड़के नष्ट कर रहे हैं। उसने बताया उनका जीवन एक एक दिन में 30-30, 40-40 लाख तो यूं ही उड़ा देते हैं भोग में। किसी फिल्म तारिका को लगेंगे और भोग के लिए स्विट्जरलैंड चले जाएंगे, वहां जाएंगे, वहां जाएंगे। उसकी एक रात की फीसें होती 20 लाख, फिर वहां का खाना पीना, बोले 50 लाख रुपए यूं ही फूंक देते हैं एक रात में। और बोले हम रोक नहीं सकते, उनको टोक नहीं सकते, क्योंकि हमारा व्यापार नष्ट हो जाएगा, फूट पड़ जाएगी। बोले हमारा जो लड़का है बीच का, उससे हमको बड़ा कष्ट है। तो हमने कहा देखो, ये नांजसूल बड़म उरुप व्यसनम, इसको कितना कष्ट है, ये अपने बच्चे को टोक नहीं सकता है। बोले वो सब पार कर जाएंगे अगर हम भक्तों को संग मिल जाएगा। नेश्ये भवत गुण कान पान कथामृत पान मत्त, आपके गुण बाद आपकी कथा के पान में अगर हम डूब गए तो जो आज तक नहीं मिला हमको, नारद जी ने कहा है प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में, तस्यैव हेतोः प्रवर्तेत कोविदो। पहले स्कंद के 5वें अध्याय में नारद जी ने जो उपदेश दिया है, तस्यैव हेतोः प्रवर्तेत कोविदो 18। कोविद माने विद्वान या समझदार वही है जो सोचता है हमको वो चीज मिल जाए जो आज तक नहीं मिली।
न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधा। जो स्वर्ग में नहीं है, ऊपर माने ब्रह्मलोक में नहीं है, अधा माने रसातल पाताल इत्यादि लोकों में नहीं है, जो आज तक नहीं मिली हमको। ब्रह्मा भी बन चुके हैं हम लोग, नहीं मिले। तस्यैव हेतोः प्रयते तो कोविदो न लभ्यते यद भ्रमताम उपर्यधः। बोले अरे क्या खाएंगे, क्या पिएंगे? बोले तल लभ्यते दुःखवद अन्यतः सुखम। दुख और सुख ये अपने आप मिलता है। कालेन सर्वत्र गंभीर रंगसा। काल का बड़ा विचित्र वेग है, बिना चाहे विषय सुख मिलेगा। जिस योनि में जाओगे, यहां तक कि नरक के कीड़े बन जाओगे तो वहां भी नरक की कीड़ी मिल जाएगी तुमको भोग भोगने के लिए। शूकर बनोगे तो शूकरी अवश्य मिलेगी, कुत्ता बनोगे तो कुतिया जरूर मिलेगी, गधा बनोगे तो गधैया जरूर मिल जाएंगी। उसके लिए ब्याह नहीं करना पड़ता है गधा राम जी को। ये सब चीजें अपने आप मिलती हैं भगवान की इच्छा से। तो इसलिए हम लोग जब पढ़ते थे तो वहां एक श्लोक था, ऊंटों का विवाह हुआ। तो ब्याह में, बारात जाती है, दूल्हा जाता है, गाने वाले जाते हैं, बाजे वाले जाते हैं। तो ऊंटों ने पंचायत किया, ऊंट कुमार का ब्याह है भाई, तो कोई अच्छे अच्छे गवैया इकट्ठा करो। तो सबने कहा गधा सबसे अच्छा गाता है, औचक औचक करता है, बहुत दूर तक आवाज जाती है और पशुओं से ज्यादा तेज उसकी आवाज होती है। तो गधाराम जी बुलाए गए। वो बोले भैया ऊंट कुमार का ब्याह है, हमारे राजा का लड़का है, तो बारात में चलना है, गवैयाओं की जरूरत है। गधाराम जी बोले हाँ हाँ, हमारा स्वर ऐसा है कि तुम देखना जब हम गाएंगे तो कोई दूसरा बोल नहीं सकेगा, हमारे सुर के आगे कोई नहीं गाएगा। बोले ऐसा ही गवैया चाहिए। बारात चली, ऊंट लोग चले, वहां पहुंच गए दरवाजे पर और इशारा दिया गवैयाओं की ओर, शुरू करो भाई। तो गधाराम ने शुरू किया बड़े पंचम स्वर से, तमाम चिल्लाने लग गए। अब तो सब हंसे कि वाह। तो शंका हो गई ऊंटों को कि हमारे ऊपर तो नहीं हंस रहे हैं, हमारी लंबी गर्दन है। गधा सोचने लग गए कि हमारे सुर बेसुरा तो हमारा नहीं हुआ है, लोग क्यों हंस रहे हैं। तो आपस में पूछने लग गए कि कहो दूल्हा राजा क्या हालचाल है। दूल्हा राजा बोले अरे हमारी शक्ल पर तो कोई नहीं हंस ना रहा है। तो गधा बोले अरे हमारे सुर पर तो कोई नहीं हंस रहा है, बोलो बोलो। बोले नहीं नहीं, उष्ट्राणाम विवाहे भी गीतम गायंती गर्दभा। ऊंटों के ब्याह में गधा बुलाए गए और परस्परम प्रशंसंती अहो रूपम अहो ध्वनि। एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, अरे भाई ऊंट तेरे रूप पर नहीं हंस रहे हैं, ये तो मूर्ख हैं लोग हंस रहे हैं, तू बड़ा सुंदर है, कितनी सुंदर गर्दन है। ऊंट बोले अरे गधाराम ये सब मूर्ख हैं हंस रहे हैं, तेरा सुर इतना ऊंचा है कि सबको दाब दिया इसने।
परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि। तो इसलिए ये संसार है, ये करदम जी कहते हैं लोकांश्च लोकानुगतान पशुंश्च, ये सब गधे हैं, ऊंट हैं, एक दूसरे के प्रशंसा करते हैं, वाह वाह उसका ब्याह बड़ा जुरू हुआ, एवन लड़की आई है, एवन लड़की है और हगेगी क्या? गुलाब का फूल तो हगेगी नहीं। तो इसलिए ये सब पशु हैं। परस्परम प्रशंसन्ति अहो रूपम अहो ध्वनि, प्रशंसा कर रहे हैं, एवन बीवन, ये सब मूर्खों की बातें हैं। कपिल भगवान बोले लोकांश लोकानुगतान पशुश्च, ये सब पशु हैं, गधे हैं, ऊंट हैं, एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं। इन पशुओं को छोड़ दो तब तुमको भगवान की शरण मिलेगी, नहीं तो ये पशु तुमको भी ले बैठेंगे। लोकांश लोकानुगतान पशुंश हित्वा शतास्ते चरणात पत्रम परस्परम तद्गुण अमृत पियो। परस्पर बैठ करके भगवान का गुणगान करो, भगवान का नाम गाओ, यही सबसे बड़ी सीधु मने रसीली मदिरा है और अमृत है। परस्परम तद्गुणवान सीध पीयूष निर्यापित देह धर्मा, विश्वास रखो देह का धर्म इसी से पूरा हो जाएगा। तो इसलिए भक्तों का चरित्र शुरू हुआ था, उसमें मीरा जी का चरित्र चल रहा था, बीच में और प्रसंग आ गए, समाप्त नहीं हुआ। मीरा जी ने कहा है राणा जी मैं ना रहूंगी तेरी हटकी, साधु संगत मोह लगे प्यारी, लाज तजी घूंघट की, महल महले मोह नाए चाहिए। तेरा राजमहल हमको नहीं चाहिए, रेशम साड़ी पटकी, तेरे वस्त्र आभूषण फेंक दिए मीरा ने, इसको लेके मैं क्या करूंगी। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, चूनगी के किए टूक, सुनहली साड़ियां पहनती हैं रानियां, जिनकी साड़ी में ही सोना सोना रहता है। अब तो वो साड़ियां नहीं बनती हैं, पुराने जमाने में ऐसी साड़ियां थी कि कुछ नहीं है तो उसको गला लो, उसमें जाने कितने तोले सोने निकल आएंगे, सुनहली साड़ी कहते थे। तो वो सब बोले हमें नहीं चाहिए, हीरों की जड़ी रत्नों की जड़ी चुंदरी मीरा ने फाड़ दिया, चुनरी के किए टूक, टुकड़े टुकड़े करके फेंक दिए, ओढ़ ली लोई। और इस मलमूत्र के शरीर को क्या सजाना, लोई कहते हैं ऐसे थर्ड क्लास कंबल, पश्मीना नहीं, लोई तो गरीब लोग हैं, उसको मैंने ओढ़ लिया। मोती मूंगा उतार, और रानी थी मोतियों की, मूंगाओं के श्रृंगार थे, उसको फेंक दिया। बनमाला पोई, जंगली पुष्पों की माला जो कन्हैया जी पहनते हैं, वो उनकी प्रसादी हमने पहना। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। और हमने माखन ठाकुर जी खाते हैं, तो मीरा जो बोली हमने भी माखन खाया और कुछ नहीं। बोले माखन क्या है? कृष्ण गुणगान। माखन जब काढ़ लियो छाछ पिए कोई, इस संसार खट्टी सड़ी छाछ पीती है, भोगों को भोगती है, मैं तो मीरा हूं। भगत देख राजी भई, हां जगत देख रोई। बड़े बड़े राजा लोग आते थे चित्तौड़ के राजमहल में, ये उदयपुर के राजा हैं, ये बीकानेर के सामंत हैं, कटार है सोने की पगड़ी है, उसको देख के रोती थी, ये मूर्ख हैं, ये धन संपत्ति के लिए मर रहे हैं, इनको ज्ञान नहीं है। भगत देख राजी भई जगत देख रोई, दासी मीरा लाल गिरधर तारो मोई। तो मीरा का चरित्र चल रहा है,
अभी चलेगा। जय श्री राधे।